हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी ओसी का 5th चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी भी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डायरेक्ट सेकंड पार्ट देख रहे बच्चे लोग, सेकंड पार्ट ना देखे, फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी लिंक दे दिया। नॉट ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ 5th चैप्टर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर सब पार्ट्स के देखे रखे। इवन दो एसपी के भी देखे रखे आपको पार्ट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। 5th चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पब्लिक सेक्टर का, और उसके अंदर एक अपन ने पढ़ा था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आज अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और लास्ट पार्ट होगा अपना, जो पार्ट होगा अपना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे फोकस करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी पे क्या करेंगे फोकस करेंगे, उसके मेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर्स क्या करेंगे पढ़ के चैप्टर को वाइंडिंग अप कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सर पहले समझा दो कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या है। देखो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो होता है कि जहां पे कंट्रोल गवर्नमेंट का ही है, बट कहा ना कहा गवर्नमेंट सब जगह नहीं पहुंच पाती है, तो गवर्नमेंट क्या बना देती है, एक बॉडी बना देती है। वो बॉडी को बोलेगे स्टैट्यूटरी बॉडी। गवर्नमेंट उन लोग को क्या दे देगी, सब पावर दे देगी, भाई तुम लोग को जो भी डिसीजन लेना है तुम लोग को लेना है, कोई भी अपॉइंटमेंट करना है आप लोग को करना है, रेजिग्नेशन दिलवाना है आप लोग करना है, पूरा डे टू डे अफेयर्स किसको करना है, आप लोगों को करना है। मतलब अल्टीमेट डिसीजन किसके हो गए, आपके हो गए। नो डाउट आपके ऊपर मैं तो हो गए। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। फॉर एक एग्जांपल देते हो हम लोग को समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट के, भाई उसको ही उनको क्या कर दिया है कि भाई पावर्स दे दिए कि आपको जो भी डिसीजन लेने आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहा पब्लिक का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो वहीं में दखल अंदाजी करूंगा। कौन बोलेगी ये, गवर्नमेंट बोलेगी कि जहां पे मुझे लग रहा है कि पब्लिक का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है वहां पे मैं घुसूंगा, अदरवाइज मैं घुसूंगा नहीं। जो भी डिसीजन हो गया आपके हो गए, फाइनल डिसीजन आप लोगों के होंगे, उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेशन बोल सकते हो आप। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोग को मीनिंग क्लियर है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिंदास डाल देना, ठीक है। चलो, A statutory corporation is an autonomous, देखो नाम में लिखा है ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी। ऑटोनोमस मतलब अपनी मर्जी से क्रिएट किया हुआ, मर्जी से डिसीजन लेने वाला। क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विद द डिफाइंड पावर, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। स्टेट हेल्प स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स कैपिटल। एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी एटेक्स्ट्रा। चलो इसके फीचर्स नेचर्स देखते हैं क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट के। पहला ही देखेंगे अपन, कॉर्पोरेट बॉडी है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। It is managed by the board of directors constituted by the government. The corporation has the right to enter into a contract and can undertake any kind of business अंडर इट्स ऑन नेम। मतलब जो भी डिसीजन लेने, डे टू डे अफेयर्स लेना, वो अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सेकंड है आंसरेबल टू द लेजिस्लेशन, मतलब वो पार्लियामेंट को क्या होगा, आंसरेबल होगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली whosoever created, मतलब जिसको, जिन्होंने इसको बनाया, किसको, स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट को, उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, नथिंग बट आंसर्स देने पड़ेंगे। Parliament has no right to interfere in the working of the statutory corporation. It can only discuss the policy matters and overall performance of the corporation. मैंने तुम लोग को जस्ट बोला गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी इनके अफेयर्स के अंदर। कहाँ ना कहाँ ऐसा लगा तो डिस्कशन करेगा और क्या लाएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस लाएंगे। थर्ड है ओन स्टाफिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कोई अपॉइंट नहीं करने वाली है, यहाँ पे आरबीआई खुद अपने एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। एम्प्लॉय आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट इवन दो द गवर्नमेंट ओन्स एंड मैनेज अ कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉय ऑफ द वेरियस कॉर्पोरेशन रिसीव अ बैलेंस and uniform pay and benefit by the government. They are recruited, remunerated and governed as per the rules laid down by the corporation. Next है financial autonomy. A statutory corporation enjoy the financial autonomy or independence. It is not subject to the budget, accounting and audit control. अपन ने देखा था लास्ट वाले पार्ट के अंदर कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड है, बजट पे डिपेंड है, बट ये किस पे, बजट पे डिपेंड नहीं है। जो भी रेवेन्यू कमाएगा वो खुद के लिए कमाएगा, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो खुद के होगा, गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल कंट्रोल होगा नहीं। After getting the prior permission from the government, it can even borrow money with or outside the country. नेक्स्ट है नो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल होता ही नहीं, तो पॉलिटिकल तो आता ही नहीं है। A statutory corporation come into the existence by following particular act and statute. Therefore, there is no political interference in the formation, working and administration of the statutory corporation. All the statutory corporation are free from the political
इंटरफियर। तो ये हो जाएंगे 5 ही फीचर्स दिए है, क्या दिए है, वन सेकेंड रिपीट करोगे, कॉर्पोरेट बॉडी, सेकंड होगा आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, थर्ड होगा ओन स्टाफिंग सिस्टम, फोर्थ होगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और फिफ्थ हो जाएगा नो पॉलिटिकल इंटरफियर। नेक्स्ट हो जाएगा मेरिट्स, नथिंग बट एडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या एडवांटेज है, क्या मेरिट्स है किसके, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के। पहला ये इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियर तो करती ही नहीं है, तो अपने चाहे अपने कोई भी वे में बिजनेस करना है, कोई भी चेंज ऑफ लाइन करना है, वो आप इजीली फ्लेक्सिबल कर सकते हो, अनलाइक द अपन ने आगे पढ़ा था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Operational and management of the statutory corporation is done independently without any government interference with its own initiative and flexibility. Second हो जाएगा administrative autonomy. A statutory corporation is able to manage its affair with the independent and flexibility. Same question, same line repeat किया है इन लोगों ने। थर्ड है डिसीजन भी क्या होगा, क्विक होगा, मतलब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है नहीं, तो जो भी डिसीजन लेने खुद के लिए खुद के हिसाब से लेने, तो डिसीजन भी क्या हो गए, फास्ट हो गए। A statutory corporation is relatively free from red tapeism as there is a less file work and less formality to be completed before taking any decision. फोर्थ हो जाएगा efficient staff. The statutory corporation can have their own rules and regulations regarding the remunerations and recruitment of the employee. It provides a better facility and attractive term of services to staff to secure the efficient working from its staff. और फिफ्थ हो जाएगा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट करते रहेंगे हाईली क्वालिफाइड हो गए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज तो हो गए नहीं, गवर्नमेंट अपनी इस मर्जी से कोई किसी को भी अपॉइंट नहीं करेगा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा, इक्वली अपॉइंटमेंट होगा, यहाँ पे कास्ट रिलीजियस कुछ देखा नहीं जाएगा, आपका बेस्ट जो भी देगा और जो भी हाई क्वालिफाइड होगा उसको ही अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द बिजनेस एक्सपर्ट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर, कंज्यूमर, एटेक्स्ट्रा हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। और लास्ट हो जाएगा इजी टू रेज कैपिटल, सच कॉर्पोरेशन आर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, they can easily raise the required capital by the floating bond at a lower rate of interest. These bonds are safe, the investor also feel comfortable in subscribing the such kind of the bond. मतलब यहाँ पे नो डाउट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, बट अल्टीमेटली फाइनेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, किसको, स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट को। तो ये हो जाएगी आपके मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बच्चे लोग वन सेकंड रिपीट करोगे, क्या क्या पढ़ा अपन ने, पहला पढ़ा अपन ने इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड पढ़ा अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, थर्ड पढ़ा क्विक डिसीजन, फोर्थ पढ़ा एफिशिएंट स्टाफ, फिफ्थ पढ़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट और लास्ट पढ़ा इजी टू रेज कैपिटल। लास्ट है इसका डीमेरिट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कि भाई इसके डीमेरिट्स क्या है, एवरी चीज का एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज होते ही है। देखते हैं इसका क्या है, ऑटोनॉमी ऑन अ पेपर ओनली, मतलब क्या बोल रहे हैं लोग कि भाई खाली पेपर पे ही ऑटोनॉमी, कहां ना कहां गवर्नमेंट इंटरफियर करता ही है, ये बात इन लोग बोल रहे हैं। ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर अ नेम सेक, मतलब नाम के लिए। प्रैक्टिकली मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ्टन इंटरफियर विद द वर्किंग ऑफ दीज कॉर्पोरेशन। सेकंड है लैक ऑफ इनिशिएटिव, statutory corporation do not have to face any competition and are not guided by the profit motive, so the employee do not take any initiative to increasing the profit and reduce the loss. The losses of the statutory corporation are made good by the government। मतलब ये चीज क्या बोल रहा है कि कहां ना कहां पूरा कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट ही कर रही है। यहाँ पे कोई कंपटीशन तो नहीं है, अपन ने देखा कि आरबीआई का कॉम्पिटिटर आ गया, कोई नहीं, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो कोई इनिशिएटिव लेगा ही नहीं, कोई सोचेगा ही नहीं कि जितना भी प्रॉफिट है उतना चलते जाओ, ज्यादा प्रॉफिट का सोचना नहीं है अपने को, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं मार्केट में। तो एक लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाएगा और एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड का मतलब होता है जो है वो ही है, मतलब यही रहेगा, रिजिड स्ट्रक्चर। द ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट and this can be amended only by amending the statute of the act. Amending the act is a time consuming and complicated task. Of course जो भी rules and regulation policies बनाई है उसको change करना बहुत difficult हो जाता है, इसलिए इन लोग जो भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उतना जल्दी चेंज करते नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो देयर इज अ वन डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट है क्लैशेस अमंग द इंटरेस्ट। The government appoint a board of directors and their work is to be managed and operated by corporations. As there are many members, it is a quite possible that their interest may be a clashes. Because of this reason, the smooth functioning of the corporation may be
हैम्पर्ड, मतलब कभी कभी होता है कि कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है तो गवर्नमेंट सोचेगी भाई जो भी पैसा मैंने लगाया है उस पे मेरे डायरेक्टर्स तो बैठे वो कंपनी के अंदर क्योंकि मेरा पैसा लगा है, तो कहाँ ना कहाँ डायरेक्टर गवर्नमेंट के बैठ रहे, एम्प्लॉइज खुद अपॉइंट कर रहे, कौन कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो कहाँ ना कहाँ दोनों के इंटरेस्ट क्लैश होने वाले ही है। और लास्ट हो जाएगा अनफेयर प्रैक्टिस। The governing board of statutory corporation may indulge in the unfair practice. It may be charged an unduly high price to cover up in efficiency। मतलब कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं, बट हाँ कभी कभी अगर सपोज कि आपके पास मोनोपोली है, आपके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो फायदा उठा लेते हैं और कहाँ ना कहाँ प्राइस हाइक कर देते हैं, तो देयर मे बी अनफेयर प्रैक्टिस के चांसेस मैं बोल रहा हूँ क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपके क्या हो जाएंगे डीमेरिट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। वन सेकंड रिपीट करेंगे बच्चे लोग, क्या पढ़ा अपन ने, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, सेकंड पढ़ा लैक ऑफ इनिशिएटिव, थर्ड पढ़ा रिजिड स्ट्रक्चर, फोर्थ पढ़ा क्लैशेस अमंग द इंटरेस्ट, फिफ्थ पढ़ा अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये अपने हो जाएंगे डीमेरिट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सबका पार्ट्स अलग अलग लेके आओ तो आपको रिफर करने में इजी होगा, इसलिए सबके अलग अलग पार्ट्स लेके आओगा। एक ही पार्ट के अंदर अपन ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, एडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अरे सॉरी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े, मेरिट्स डीमेरिट्स उसके पढ़े। ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, मेरिट्स डीमेरिट्स एंड फीचर्स किसके पढ़े, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर। आने वाले पार्ट के अंदर गवर्नमेंट के लिए फोकस करेंगे और नेक्स्ट आने वाला पार्ट के अंदर मल्टीनेशनल के लिए क्या करेंगे अपन फोकस करेंगे। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।